हेलो दोस्तों, तो हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 7.2 फ्रॉम क्लास 10। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 to 5 कंप्लीट किया था, सेम एक्सरसाइज। सो आगे के क्वेश्चंस को अब हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to 10। तो ये लास्ट हो जाएगा, इसके बाद हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। एक तरीके से पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हर चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 एक्सरसाइज है, इससे ज़्यादा है नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। फॉर्मूले आपको ऑलरेडी पहले ही सारे पता है, सेक्शन फॉर्मूला, और वही फॉर्मूला बस यूज होना है। सो नाउ वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। इफ दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन द ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सो हमारे पास ये वैल्यूज है, हमें क्या करना है, एक्स मतलब एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। पहले पैरेललोग्राम ले लेते हैं। दिस इज व्हाट पैरेललोग्राम, ये एक ऑर्डर में है। सो ए बी सी एंड डी 1, 2, 4, वाई एक्स, 6 एंड 3, राइट। अब पैरेललोग्राम की एक अच्छी बात यह है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बाइसेक्टर होते हैं। डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। सो हम क्या करेंगे, इसके डायगोनल्स को यूज़ करेंगे। अब हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला और जो सेक्शन फॉर्मूला जो भी है, तो सारा का सारा किस पे अप्लाई होता है, लाइन पे। तो यहाँ पे एंगल का कोई लेना देना नहीं है, तो या तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ होगा या फिर सेक्शन फॉर्मूला यूज़ होगा। अब सेक्शन फॉर्मूला में हमें याद है कि वो तब यूज़ होता है जब मतलब किसी लाइन को पार्ट्स में डिवाइड करना हो, और जो ओ है वो दोनों पार्ट को ए सी को और बी डी को क्या करता है, इक्वली डिवाइड करता है। इट मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ ओ फ्रॉम ए सी सेम होगा वही जो बी डी के मिड पॉइंट से निकल कर आएगा। सो नाउ वी सी व्हाट, now this is question number 6. O is the midpoint of AC. So we write what coordinate of O from AC equals to BD. राइट, मतलब फ्रॉम लगा लेते हैं यहाँ भी, वरना कंफ्यूजन होगा, BD कैसे इक्वल हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ फ्रॉम O फ्रॉम B एंड D. सो नाउ ये क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हमें पता है, एक बार यहाँ पे दिखा देते हैं। दिस इज व्हाट मिड point formula is x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2, right। so now substitute करते हैं। AC का क्या है, 1 plus x, तो this is 1 plus x by 2 comma 2 plus 6 by 2 and this is equals to BD के लिए क्या है, 4 plus 3 by 2 comma 5 plus y by 2, राइट। नाउ सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो कंपेयर कर लेंगे, x के कोऑर्डिनेट x के इक्वल होंगे और y के कोऑर्डिनेट y के इक्वल होंगे। सो दिस इज व्हाट 1 प्लस एक्स बाय 2 इक्वल्स टू 7/2 एंड y वाला भी ले लेते हैं, ये ऐड हो जाएगा। दिस इज व्हाट 8/2 इक्वल्स टू 5 प्लस y बाय 2। ना इसको सॉल्व करेंगे, 2 और 2 कैंसिल, 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 7 एंड देन x इक्वल्स टू 7 minus 1, सो द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट 6। नाउ यहाँ से 2 और 2 कट कर देंगे। दिस इज व्हाट 4 8, दिस इज व्हाट 8 इक्वल्स टू 5 प्लस वाई, और 5 को इधर शिफ्ट करेंगे। सो दिस इज व्हाट -5 एंड वाई। सो वैल्यू ऑफ वाई इज व्हाट 3। तो एक्स और वाई की जो वैल्यू है क्या है, एक्स इज 6 एंड वाई इज 3। ये दो रिक्वायर्ड वैल्यू आराम से निकल कर आ जाती है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा बेस्ट होगा, उतने ही अच्छे आपके आंसर्स भी आएंगे, राइट। So now come to the next is what question number 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A वेयर AB इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल whose center is this and B is this। ये तो और ज़्यादा इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में एक क्या है, हमारे पास एक सर्कल है एंड नाउ दिस इज व्हाट A एंड B एंड दिस इज सेंटर O एंड कोऑर्डिनेट ऑफ B एंड कोऑर्डिनेट ऑफ O। तो इसमें सेंटर और B गिवन है हमें। सेंटर इज व्हाट 2 minus 3, this is what 2 minus 3 and this is 1 and 4, 1 and 4। we need to find the coordinate of A। so A के लिए हम लेट कर लेते हैं क्या, x and, राइट। तो यहाँ पे कर लेते हैं लेट A x, y। now as we know O is a center, then O is a midpoint ऑफ ए बी। तो ये ए बी का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। तो फॉर्मूला भी कौन सा लगाएंगे, मिड पॉइंट वाला।
ओ के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 2 माइनस 3 और ये कौन फॉर्मूला अभी हमने लिखा था x1 प्लस x2 एंड y1 प्लस y2। तो x1 तो हमारे पास x है और x2 क्या है 1 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा एंड दिस इज व्हाट y1 इज y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे, फिर से वही कंपेयर कर लेंगे। तो दिस इज 2 इक्वल्स टू x प्लस 1 बाय 2 एंड द सेकेंड इज माइनस 3 इक्वल्स टू y प्लस 4 बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 1। नाउ 1 शिफ्ट करेंगे, सो दिस इज x इक्वल्स टू 4 माइनस 1 एंड x इक्वल्स टू 3, राइट। नाउ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 इज व्हाट 6 इक्वल्स टू y प्लस 4। नाउ y इक्वल्स टू माइनस 6 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू माइनस 10, राइट। सो कोऑर्डिनेट ऑफ ए जो हमें फाइंड आउट करना था दिस इज व्हाट 3 माइनस 10, ये कोऑर्डिनेट होगा, तब जाके ओ क्या होगा सेंटर होगा और बी उसका सेकंड पॉइंट होगा और ए बी का बन जाएगा हमारा डायमीटर, राइट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट, ये सिंपल है काफ़ी, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो तो फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। सो कम टू द 8 इज व्हाट if a and b is this respectively find the coordinate of point p where this is p lies on a। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे, जैसा आपको बेस्ट समझ में आए। सो नाउ इसको इरेज करते हैं। नाउ वी ट्राई क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इफ ए बी, हाँ ए बी हमने ले लिया, हमारे पास एक लाइन है, लाइन इज व्हाट ए बी ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा समझने में इजी होगा। दिस इज व्हाट ए एंड बी, इसके बीच में एक पॉइंट है जो क्या करता है, इस लाइन ए बी को डिवाइड करता है किसमें 3/7 में। सो हेयर इज ए पी इक्वल्स टू 3/7 एंड ए बी। इसको पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं सो डेट हमारे पास रेशो आ जाए। कोऑर्डिनेट का है हमारे -2 -2 एंड दिस इज 2 माइनस, ठीक है, इसके बाद में करेंगे। सो ए पी इज इक्वल्स टू 3/7 और ए बी को अगर हम ब्रेक करें तो ए पी प्लस पी बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 ए पी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ ए पी प्लस 3 टाइम्स ऑफ पी बी। नाउ व्हाट ए पी शिफ्ट कर लेंगे तो दिस इज व्हाट 7 टाइम्स ऑफ ए पी माइनस 3 ए पी इक्वल्स टू 3 पी बी। नाउ 4 टाइम्स ऑफ ए पी एंड 3 टाइम्स ऑफ पी बी, सिंप्लीफाई करेंगे सो ए पी बी को पी बी को इधर ले आते हैं। दिस इज व्हाट पी बी इक्वल्स टू 3/4। सो वी कैन से ए पी रेशो पी बी इक्वल्स टू 3/4। तो ये हमारा रेशो है, ठीक है। तो बेसिकली जो रेशो हमें चाहिए होता है, जो रेशो की रिक्वायरमेंट होती है, दिस पार्ट एंड ऑफ दिस पार्ट होता है, तो पूरे का हम यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, ए पी बाय पी बी को फाइंड आउट करना पड़ा। तो यहाँ से हमारा रेशो आ गया, दिस इज व्हाट 3/, राइट। नाउ अब सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास है, पी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, इसको हम सपोज कर लेते हैं x, y, इसको फाइंड करते हैं। सो पॉइंट P इक्वल्स टू, सेक्शन फॉर्मूला हमें पता है, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, m x2 प्लस n x1 बाय m प्लस n कोमा m y2 प्लस n y1 बाय m प्लस n। सो P हमें नहीं पता, m पता है, m इज व्हाट 3 और x2 इज व्हाट 2 प्लस दिस इज 4 और x1 इज -2/3 प्लस 4। नाउ द सेकेंड इज व्हाट 3, y2 इज -4 प्लस 4 ब्रैकेट अगेन -2 बिकॉज x1 और y1 दोनों -2 थे, 3 प्लस 4। नाउ दिस इज व्हाट p इक्वल्स टू 6 माइनस 8/7 comma -12 minus 8/7। so this is -2/7 comma -20/7। अभी डिवाइड होने वाला तो है नहीं, so the coordinate of p is what -2/7 comma -20/7। this will be the required answer। तो देखा कितना इजी था, बस आपको क्या करना था, फ्रैक्शंस को सॉल्व करना था और जैसे ही हमारा रेशो आ जाएगा उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते ही आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती है बस एक ही चीज़ से, किससे, प्रैक्टिस से। जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन जितने ज़्यादा होंगे उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ओके, सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 9। ये 8 था तो अब क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में क्या कहना चाहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस इन 4 इक्वल पार्ट। तो प्रीवियस वीडियो में यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में शायद वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना था, इसमें क्या करना है 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है।
तो चलिए 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा तो ऑब्वियसली कितने बीच में लाइंस ड्रॉ करनी होंगी, 3। सो P1 P2 P3 ले सकते हैं या PQR ले सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे चॉइस पे। तो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 9A B। तो पहले हम इसी के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, -2 2 -2, एंड दिस इज 2, 8, 2 and 8, राइट। तो नाउ इसको अगर हमें 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो बीच में कितने कट्स लगाने होंगे, 3। दिस इज PQR। अब रेशो आपको पता ही होगा, अगर 4 इक्वल पार्ट में से 1 पार्ट 1 पार्ट 1 पार्ट 1 पार्ट 4 पार्ट्स है, तो 4 पॉइंट P के लिए क्या हो जाएगा 1:3, और Q के लिए 2:2। तो 2:2 को हम सॉल्व करें क्या लिखेंगे 1:1, बिकॉज ये इसका मिड पॉइंट बन जाता है, तो हम डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। और R के लिए क्या हो जाएगा 3:1, राइट। यो सो ना कम टू द पॉइंट P निकाल लेते हैं पहले। आप पहले Q निकाल लेते हैं, बिकॉज ये क्या है इजी है सबसे, तो पॉइंट Q फाइंड आउट कर लेते हैं। सो इसका फॉर्मूला मिड पॉइंट क्या होता है, x1 + x2 मीन्स -2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 मीन्स 2 + 8 डिवाइडेड बाय 2। तो दिस विल व्हाट, ये आ गया हमारे पास 0/2, 10/2, और 0/2 मीन्स 0, और 10/2 मीन्स 5। so this will be the coordinate of point Q। नाउ आ जाते हैं P पे, तो हम P का भी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे। सेक्शन फॉर्मूला भी हमने लिखा था, M क्या है हमारा 1, और x2 क्या है 2, प्लस n इज 3, और x1 इज -2 डिवाइडेड बाय 1 + 3। नाउ कॉमा फिर से, सो 1 एंड y के लिए 1, y2 क्या हमारा 8 + 3, और y1 इज व्हाट 2। तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी किसकी, 2 की, डिवाइडेड बाय 1 + 3। नाउ इक्वल्स टू 2 - 6/4, 8 + 6/4, and then this is -4/4, 14/4, and now this is what, ये हो गया हमारा -1, and this is 7/2। so this will be the coordinate of point P। तो यहाँ से हमारा क्या जाता है पॉइंट, ठीक है, सिंपल है। बस आपको क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है एंड देन उसको सिंप्लीफाई करना है, आंसर आपके फिंगर टिप पे होगा। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट पॉइंट R, ठीक है, Q हमने निकाल लिया है, दिस इज व्हाट R के लिए जो रेशो है हमारा क्या है 3:1 है, एंड जो कोऑर्डिनेट है A के, A इज व्हाट -2 और 2, और जो B के कोऑर्डिनेट है 2, 8, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे। दिस इज व्हाट 3/2 + 1 and -2/3 + 1, and this is what 3, 8 + 1 and 2/3 + 1। तो ये आ गया हमारा 6 - 2/4, this is what 24 + 2/4। so now this will become 4/4, ये हो गया 26/4 ब्रैकेट, और 4 और 4 कैंसिल होकर आ गया 1, इसको 2 से कैंसिल करेंगे 13/2। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R। सो एक बार फिर से देख लेते हैं, P है हमारा -1 7/2, एंड देन Q इज 1 and 13/2, एंड मिड पॉइंट इज Q इज व्हाट 0 and 5, ठीक है। तो ये हमारे 3 ऐसे पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट AB को क्या करते हैं 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो जाता है 9। नाउ वी प्रोसीड ऑन द क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 10, find the area of the rhombus if its vertices are this taken in order। एरिया फाइंड आउट करना है और रोम्बस के वर्टिसेस गिवन है। सो एरिया ऑफ रोम्बस अगर हमें पता हो तो हमारा काम हो सकता है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। सो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायगोनल्स के लेंथ को फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और हम फाइंड आउट करते हैं किसके, लेंथ ऑफ डायगोनल्स के लिए। तो जब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो डैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सकें। अगर अभी तक आपने हमारे बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, सो डैट सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, आने वाले वीडियोस का जो भी अपडेट होगा आपको टाइम पे मिलता है। सो नाउ ये एक वर्टिसेस है, हम पहले रोम्बस क्रिएट कर लेते हैं। दिस इज व्हाट रोम्बस, रफली कुछ भी ले लेते हैं, पॉइंट A B C D। सो A इज व्हाट 3,0, ये ऑर्डर में होगा, 4,5 -1,4 एंड -2 एंड -3।
राइट, ये 4 है। हमें फाइंड आउट करने हैं इसके डायगोनल्स, ठीक है, बिकॉज एरिया आपको बता दिया, पहले डायगोनल फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम देख लेंगे क्या करना है। AC रूट ऑफ 3 माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 स्क्वायर, so this is what root of 4 square plus 4 square which is 16 plus 16, that means 32, और 32 क्या होता है 4 रूट 2, दिस इज यूनिट, ठीक है। दूसरा यही फाइंड आउट कर लेते हैं। दूसरा चाहिए हमें क्या, बी एंड डी। सो बी और डी के जो कोऑर्डिनेट है क्या है 4 माइनस माइनस 2 प्लस हो जाएगा, सो 4 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 माइनस ये 1 भी माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा, दिस इज वॉट 1 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज वॉट 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। नाउ वी सिंप्लीफाई दिस, तो 36 प्लस 36, नाउ रूट ऑफ 72। अब 72 के प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा 6 रूट 2 ऑफ यूनिट, ठीक है। नाउ कम टू द एरिया, एरिया ऑफ rhombus, this should be equals to 1/2 multiply AC multiply BD, यानी हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल। तो हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल में क्या है हमारे पास 4 रूट 2 मल्टीप्लाई 6 रूट 2 स्क्वायर यूनिट, बिकॉज एरिया है तो एरिया का यूनिट का होता है स्क्वायर होता है। तो 1/2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई रूट 2 इज वॉट 2, सो 2 से 2 को हम उड़ा देंगे, दिस इज वॉट स्क्वायर यूनिट, और 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल वॉट 24 स्क्वायर यूनिट। तो रोम्बस का एरिया क्या हो जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चंस ज़्यादातर अच्छे ही हैं, बस आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और नहीं है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा। बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, प्रैक्टिस सब में चाहिए, सब में रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिस की। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन मिले, जहाँ से मिले, जैसे भी मिले, just do the practice of the question, then you will get the solution or answer, okay। so now यहाँ पे हमारा चैप्टर 7 एंड हो जाता है, दिस इज व्हाट एंड ऑफ चैप्टर 7 क्लास 10, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। जब तक अभी तक यहाँ पे क्वेश्चन जितने भी सॉल्व किए उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर साथ में शेयर कीजिए सो दैट वो भी इनका बेनिफिट उठा सके। कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम और भी ज़्यादा क्वेश्चंस को और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।